हाय एवरीवन। वीडियो का थंबनेल देख कर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि सर अभी 2026 का फेज़ वन भी नहीं हुआ है और हम 2027 आरबीआई की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो आरबीआई 2026 में लगे हुए हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस साल एलिजिबल नहीं थे, इस साल पास आउट हुए हैं या इस साल उन्हें देर से पता चला एंड दे वर नॉट एबल टू प्रिपेयर बट दे आर टारगेटिंग द नेक्स्ट ईयर स्ट्रेट अवे। तो ये वीडियो इनके लिए जो इस साल प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इस साल के साइकिल में नहीं है बट नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम को देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल रेलेवेंट है और वही लोग इस वीडियो को देखें। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक गाइड बुक है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी आरबीआई प्रिपरेशन में। इसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड जितने भी आपके सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, ट्रांसफर्स रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019 विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। आपको इसमें डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा even in more detailed manner than what is given in the notification, and you will get list of reference sources which can help you in your self preparation। और आप इसको जीरो कॉस्ट पे you can download it through the link in the description of this video। क्लिक करें, डाउनलोड करें and get your journey started in the right manner। चलिए, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने का ये सही टाइम है? उससे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि क्या आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 2027 में आएगा भी? इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का अभी न्यू प्रमोशन पॉलिसी आया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत क्लियर था कि उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, बट एक चीज जो कांस्टेंट रखी गई है कि ग्रेड ए से जो ग्रेड बी प्रमोशंस होंगी उसके थ्रू 50% सीट्स भरी जाएंगी, मतलब वैकेंसीज। मतलब बाकी 50% विल गेट फिलिंग थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो ये प्रमोशन पॉलिसी से इतना तो पता लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू क्लोज दिस डाउन। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पक्का ही आएगा, कि बिल्कुल एक 100% श्योर बात है कि वो तो पिछले 10 साल से ऐसी श्योरिटी नहीं है कि ग्रेड बी का नोटिफिकेशन हर साल आएगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है जिसके वजह से हमें डर लगे कि नेक्स्ट ईयर आएगा नहीं। तो चीजें सेम है, प्रमोशन पॉलिसी सेम है और क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू 50% सीट्स भरी जाएंगी, तो नोटिफिकेशन आने के काफी काफी चांसेस हैं। साथ ही साथ ग्रेड ए पे भी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक अनऑफिशियल अपडेट है, ये कोई रिटर्न में नहीं है। ये अनऑफिशियल मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इंटरनल सोर्सेस से आ, पता लगता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। बट दीज थिंग्स आर प्रोन टू चेंज एनी टाइम। ये इंटरनल डिसीजंस हैं, इन पे अभी कुछ चीज फाइनल नहीं होती है, सिर्फ डिस्कशन में होती है और डिस्कशन वाली चीज कभी भी चेंज हो सकती है। तो अभी तक का अनऑफिशियल अपडेट यही है कि ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट पे बातचीत चल रही है, तो काफी चांसेस हैं कि इसका रिक्रूटमेंट भी आए और वो तो शायद दिसंबर में ही आ जाए। ठीक है, दिसंबर या जैन या फेब। तो ग्रेड बी की प्रमोशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, तो नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ ग्रेड ए के भी आने के चांसेस हैं। ये मैं कॉन्टेक्स्ट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यू कैन डिसाइड राइट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दिस फैक्टर्स कि आपको तैयारी करनी है नहीं, फिर क्या अभी करनी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और ये ग्रेड ई का एक आरटीआई भी है जिसमें हमने पूछा था कि भैया ग्रेड ए में कितनी सेक्शन स्ट्रेंथ है, तो सेक्शन स्ट्रेंथ है 3930, जिसमें से अभी एज ऑन फर्स्ट में अराउंड 3000 ऑफिसर्स हैं, तो नियर अबाउट 900 सीट्स आपकी ग्रेड ए में वैकेंट है। 900 सीट्स आपकी ग्रेड ए में वैकेंट है। अब जरूरी नहीं है कि वैकेंट है तो भरी ही जाएंगी, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये तो हर साल वैकेंट होती हैं, बट अभी तक ग्रेड ए पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट शुरू नहीं हुई है। बट इसके होने के बहुत चांसेस हैं जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, बट लेट्स वेट फॉर दिस। ठीक है, इस पे अभी जो भी चीज पहली बार होती है उस पे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। वंस इट स्टार्ट्स टू टेक प्लेस देन मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बिकम अ रूटीन थिंग। अब
इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर 2027? पहले तो इससे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप तैयारी करना चाहते हैं नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो हर साल अनसर्टन होती है, अभी भी अनसर्टन है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या ये सही टाइम है? एग्जाम कब हो सकता है? अब अगर ग्रेड बी की बात करें, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल मई से पहले एग्जाम होगा, क्योंकि अभी ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो अगले साल वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में मुझे लगता है कि मई में एग्जाम हो सकता है, अगर जल्दी भी नोटिफिकेशन आता है। ग्रेड ए का तो दिसंबर जैन में भी हो सकता है। ग्रेड ए का हमें सिलेबस नहीं पता है, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हैं। होपफुली ग्रेड ए में भी सिमिलर सिलेबस रहेगा, जैसे आप नबार्ड और सेबी में देखते हैं काफी ज्यादा ओवरलैप है, तो काफी ज्यादा ओवरलैप रहने के चांसेस हैं। तो होपफुली ग्रेड बी के लिए जो पढ़ा जाएगा वो ग्रेड ए में काम आ सकता है, बट लेट्स नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो ग्रेड बी मई में हो सकता है, मतलब मेरे पास मोटा मोटा 11 मंथ्स हैं। ठीक है, इन दी वर्स्ट के सिनारियो शायद ये, अगर एग्जाम डिले होता है तो शायद ये 14 मंथ्स भी हो जाएं। दैट डिपेंड्स ऑन दी डिले फ्रॉम दी आरबीआई साइड, इफ इट ऑल हैपेंस। ठीक है, तो 11 मंथ्स है मेरे पास। अब तैयारी में टाइम कितना लगेगा? ठीक है, देखिए मेरे बेसिकली 8 एरियाज हैं: मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, क्वांट, रीजनिंग, फिर इंग्लिश आपका फेज 1 वाला और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका फेज 2 का, करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग। ये मोटा मोटा आपके 8 एरियाज हैं। अब मैं अगर आपको 2-2 रूल बताऊं कि आप एक सब्जेक्ट को हर रोज 2 घंटे पढ़िए, 2 मंथ्स पढ़िए, इस तरह से आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट डेली 2-2 घंटे पढ़ते हैं फॉर 2 मंथ्स, आपके ये 2 सब्जेक्ट 2 महीने में कवर होने के काफी चांसेस रहेंगे। तो अगर मैं इसको बोलूं कि आप क्वांट प्लस मैनेजमेंट 2 मंथ्स में कवर कर सकते हैं, 2-2 घंटे पढ़कर कर सकते हैं। फिर ईएसआई प्लस रीजनिंग, ये आप 2 मंथ्स में कर सकते हैं, मतलब इतना टाइम आपको लग ही जाएगा। फिर आ गया आपका इंग्लिश प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो आपका फेज 2 का है, इसको आप 2 मंथ्स में कर सकते हैं। फिर आपके करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग, इसको भी आप 2 महीने लगा लीजिए, वैसे करंट अफेयर्स ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। फिर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, प्लस मॉक्स, 2 मंथ्स आप इसके लिए लगा लीजिए। तो मोटा मोटा अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 10 मंथ्स इज अ आइडियल टाइम। ठीक है, मतलब ये बहुत खुला टाइम है जिसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने वाले 6 महीने में भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5 महीने में भी हो जाती है, बट 10 मंथ्स इज एन आइडियल टाइम फॉर समबडी हु जस्ट वांट्स टू रीड पीसफुली विदाउट एनी प्रेशर ऑफ टाइम, और ज्यादा उसको आता नहीं है, स्क्रैच से शुरू करना चाहता है। दिस इज द आइडियल टाइम। तो 10 महीने मेरे हिसाब से एक बहुत ही आइडियल टाइम है, जिसमें आप पढ़ाई नहीं बल्कि रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ कर पाओगे, और आपके पास वर्स्ट केस में 11 मंथ्स है। सो इन अ वे इट्स मैचिंग, दिस सीम्स टू बी द राइट टाइम। हाँ, आप थोड़ा डिले करना चाहते हो, एक 2 महीना डिले कर सकते हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, बट डोंट डिले इट टिल अक्टूबर और नवंबर, देन इट माइट बी लेट। अगर एग्जाम मई में आ गया तो फिर 6 महीने में तैयारी होने के पॉसिबिलिटी उतनी नहीं रहती है अच्छे से जितनी की अब है। बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी टाइमलाइन डिसाइड करेंगे। बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका यूपीएससी बैकग्राउंड है, या बैंकिंग की आपने तैयारी की है, ठीक है, या एमबीए कर रखा है आपने, या कैट की तैयारी की है, ठीक है, या फिर आपका फाइनेंस या इको बैकग्राउंड है, आई थिंक इन केसेस में आपको कहीं ना कहीं फेज 1 या फेज 2 में चीजें फेमिलियर लगेंगी, आप जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ 10 मंथ्स, मे बी शायद आप 8 मंथ्स में ही अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। फिर अप्रोच भी काफी मैटर करती है। काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, in which it might be more time consuming to find out the relevant sources, filter the content, make your own notes, practice some questions by making it out by yourself। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी कोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस डजंट मीन के कोर्स से ही प्रिपेयर करना है, दोनों, सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा मीडियम है भाई। ठीक है, तो इस केस में भी आई थिंक इंस्टेड ऑफ 10 मंथ्स शायद 8 मंथ्स में आपका हो जाए, क्योंकि सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है, आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती है। सबसे जरूरी है मोटिव। ठीक है, तैयारी, काफी लोग होते हैं मैं तैयारी करना चाहता हूं,
कुछ लोग होंगे मैं तैयारी करूंगा नो मैटर व्हाट, फिर वो रात दिन नहीं देखते हैं, पेन नहीं देखते हैं, फॉर देम इट इज लाइक नो पेन नो गेन। ठीक है, तो ये लोग होते हैं जनरली शुरू में काफी मोटिवेटेड होते हैं, फिर 10 दिन बाद इनको लगता है अभी तो टाइम है, मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग है, या आउट ऑफ फियर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग तो फिर 10 मंथ्स में भी क्या, इनको तो शायद 15 मंथ्स भी लग सकते हैं। ये लोग होते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड गोल से, टाइम टेबल से अपना चलते रहते हैं, ये भी 10 मंथ्स की तैयारी इनफैक्ट 7-8 मंथ्स में पूरी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इंटेंट, दे हैव लॉट ऑफ मोटिवेशन इनसाइड देम की चीजें करनी है। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं किसी में भी, तो शायद आप कम टाइम लेंगे एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, या फिर 1-2 महीना लेट भी शुरू कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो आई होप दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया कि कितना टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं, और कैसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड या अप्रोच या मोटिव से, इन 3 फैक्टर्स से आपका प्रिपरेशन टाइम कम हो सकता है, विच विल गिव यू एडिशनल एडवांटेज। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड आउट द राइट टाइम बाय योर सेल्फ टू स्टार्ट। और अगर आप कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं मीनवाइल के, कोई कोर्स जिसके थ्रू आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे अंडर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज जा सकते हैं। 2027 के लिए दी बेस्ट वंस वुड बी दी गोल्ड कोर्स विच इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 to an इंटरव्यू। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 75% ऑफ ऑन दिस एंड द कोड इज RBI75। ठीक है जी। एंड वी हैव अ सिल्वर कोर्स ऑल्सो विच इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, लेकिन फेज 1 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 2। ठीक है, तो आप ये दोनों कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बाय गोइंग टू अ वेबसाइट, इसमें पूरी डिटेल्स दी हैं एंड यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी है, काफ़ी लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है आरबीआई की फेज 1+2 की और फेज 2 की। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन 2027 प्रिपरेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद।